मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अपने इंटर तक का सफ़र स्कूल का। इंटर अक्सर 16-17 साल की अवस्था में हो जाता है। उसी 16-17 की अवस्था को हम पर्सनल लाइफ में बताएंगे। आज बचपन बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल फैमिली से हैं हम लोग, बचपन फैमिली से बहुत अच्छा होता है। जब हम छोटे थे तो पापा की दुकान थी। नॉर्मल फैमिली से हैं हम लोग, मीडियम फैमिली से। बहुत हाई फाई सोसाइटी नहीं थी। किराने की दुकान तो गरीब भी नहीं थे, अपने आप को गरीब। तो बचपन में किराने की दुकान थी तो बहुत अच्छा लगता था कि पापा की दुकान में सब पापा की दुकान थी। टॉफ़ियाँ खाने को मिलती हैं, सब किराना खाने को मिलता है। और उसी के सामने फील्ड छोड़ कर के स्कूल था। छुट्टी हुआ करे तो सीधे पापा के पास आया करे या पापा लेने जाया। किराने की दुकान भैया भी रहते थे तो भैया लेने मतलब बचपन में किराने की दुकान थी तो फिर वहीं बहुत पापा की अच्छा लगता था कि पापा की दुकान में सब कुछ सामान रहता। पापा वहीं रोक लिया। टॉफ़ियाँ खाने को मिलती हैं, सब सामान खाने थे, वहीं सोते थे, फिर शाम को वहीं पढ़ते भी थे। और उसी के सामने फील्ड छोड़ कर के स्कूल था। आने वाला छुट्टी हुआ करे तो सीधे पापा के पास आया करे या पापा लेने जाया करें। या भैया जितना पढ़ लेते थे, भैया भी रहते थे तो भैया लेने जाते थे। फिर वहीं पापा की दुकान में रुकते थे। दीदी थी, धूप रहती थी तो पापा वहीं रोक लिया करते थे। वहीं खाना खाते थे, वहीं सोते थे, फिर मेला लगना था। पढ़ते भी थे। स्कूल पढ़ाई में बहुत मार पड़ती थी। 2 या 3 में क्योंकि पढ़ाई 7 साल के रहे होंगे, 7-8 साल के। तो दुकान बताने वाला था नहीं, तो अपने मन से जितना पढ़ लेते दुकान थी तो पापा ने मतलब बहुत सारा झोला भर के सामान दिया था। सबसे बड़ी दुकान हमारी थी बाल दिवस में। बड़ों में हम ही थे, दीदी थी। 25 साल लगभग दीदी गांव में रहती थी दादी के पास। 25 साल पहले उस समय हमने 100 रुपये का सामान बेचा था। बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी दुकान सबसे ज़्यादा चली। एक बार बाल दिवस मेला लगना था। छोटा वाला भैया स्कूल में, मतलब मुझसे जो छोटा भैया था, 2 या 3 में पढ़ते होंगे। हमारा बहुत 7 साल के रहे होंगे, 7-8 साल। तो दोनों लोग सामान मतलब काफ़ी बिका था तो सामान दुकान लगाने गए थे। खुशी हुई थी कि मतलब 100 रुपये का हम लोगों ने सामान बेचा। तो पापा की दुकान थी तो पापा ने मतलब बहुत सारा झूला भर के सामान दिया। सबसे बड़ी दुकान हमारी थी बाल दिवस में। उस समय आज से खींचने वाली जो बर्फ़ होती है ना, वो हमको बहुत पसंद है। लगभग 20 बचपन में पसंद थी और अभी भी पसंद है। तो अभी क्या होता है कि 23 साल मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पहली बात तो जल्दी वो मिलती नहीं है। एक आध ठिलिया ही आपको मिलेंगी घिसने वाली बर्फ़ की। 25 साल जब मिलती भी है तो ऐसे 25 साल पहले उस समय हमने 100 रुपये का सामान बेचा था। या फिर बहुत जल्दी में बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी दुकान सबसे ज़्यादा चली। और एक बार खाया भी वहाँ पर हम थे और छोटा वाला भैया मतलब मुझसे जो छोटा भैया था। पेट तो हमारा बहुत छोटा था। पहले वो घिसने वाली बर्फ़ सामान पसंद था, काफ़ी बिका था। तो सामान अगर इस भैया गए तो भैया ले गया। अगर पापा से 1 रुपये मिल जाता था, पापा को बताया तो 1 रुपये का शायद एक गिलास खुशी हुई थी कि मतलब 100 रुपये का हम लोगों ने सामान बेचा। हाँ, 1 रुपये का मिलता था। तो उस 1 रुपये में फील्ड था, वहाँ पे घिसने वाली बर्फ़ सामने वहाँ खेला करते थे। अगर गर्मियों का सीज़न है तो घिसने वाली बर्फ़ और काला चूरन घिसने वाली जो बर्फ़ होती है ना, वो हमको बहुत पसंद है। चीज़ें पसंद होती हैं, बचपन में पसंद थी और अभी भी पसंद है। तो अभी क्या होता है कि मतलब
ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पहली लेते थे, पहली बात तो जल्दी वो मिलती है ना, 2 लाल चूरन लेते थे और दोनों को मिला के खाया करते थे। बचपन में यही उल्टी सीधी चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है। बचपन के मतलब चीज़ें बता रहे हैं, वो गिप्पा खेलना, तब मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल था ही नहीं, टीवी भी नहीं था तब हमारे घर में। टीवी जब हम बहुत छोटे थे तो टीवी नहीं था, तो वही खेलने के साधन यही थे कि साथ में खेलना या गुड़िया गुड्डा खेलना। मम्मी क्या करती थी कि दीपावली के आसपास मिट्टी वाले खिलौने मिलते थे, वो ले आती थी, तो उन्हीं में खाना बनाना। एक बार हम लोगों ने बनाया भी, कई बार बनाया था। पहली बार जब बनाया खाना, मिट्टी वाले बर्तनों में चूल्हा जला के, बटिया रहती थी, मतलब सारे बर्तन रहते थे, तो उसमें मतलब लौकी की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और बना करके सबसे पहले पापा को खिलाया। पापा ने बहुत तारीफ़ करी। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब शुरू से पापा ने सपोर्ट किया है हम लोग को। बढ़ावा गलत चीज़ों में नहीं दिया, लेकिन ये कहा है कि मतलब बड़ाई करते थे, हर चीज़ की बड़ाई करते थे, नहीं भी अच्छा है तो भी बड़ाई करते थे। तो उससे क्या होता था कि उत्साह बढ़ता था। किसी चीज़ के लिए मम्मी कभी टोक भी देती थी तो पापा सपोर्ट करते थे, लेकिन पापा बस एक बात बोलते थे कि गलत मत करना कुछ। पापा पूरा विश्वास करते थे, कोई भी काम करते थे हम लोग तो पापा सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं। आज जो मेरी कंडीशन है तो उस कंडीशन में मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में। जैसे मैं इस बीमारी में आई थी, अगर वो लोग इसको बहुत बड़ा संघर्ष मान लेते तो मैं तो ज़ीरो हो गई थी ना, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे पापा ने अपने आप को संभाला, फिर हमको भी संभाला। तो ये कंडीशन मैं आगे बताऊंगी आप लोग को। तो मैं बचपन की बात बता रही थी। ये सब चीज़ें हम लोग खाते पीते थे। भोंबो वाली जो बर्फ़ आया करती थी ना, पहले आइसक्रीम बहुत कम लोग खाते थे। आइसक्रीम अब जो अच्छी फैमिली से मतलब कि पैसा जिसके पास होता था पर्याप्त, तो वो लोग भले ही आइसक्रीम खाते रहे हों, लेकिन हम जब छोटे थे तो हमको आइसक्रीम ज़्यादा नहीं पता थी। आइसक्रीम तो अभी 15-20 साल से आई होगी मुझे लगता है, पहले भी आती रही होगी, लेकिन हमने नहीं खाई है। हमने खाई है आइसक्रीम वाली, कोन वाली बहुत बिकती थी और बर्फ़ बहुत बिकती थी, तो हमको बर्फ़ बहुत पसंद थी। ऑरेंज वाली बर्फ़ आज भी हमको पसंद है, तो वो बर्फ़ खाया करते थे। मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलना, सब बच्चे थे मोहल्ले में, सारे बच्चे। आज तो सब हम लोग बड़े हो गए, दूसरे बच्चे तैयार हो गए मोहल्ले में, अब उस मोहल्ले में हैं भी नहीं। खेलते थे, टीवी देखने जाना, मम्मी को मनाना, दसियों बार कहना। तब अपने घर में टीवी नहीं थी तो शक्तिमान आया करता था। तो शक्तिमान देखने के लिए वही मुझे लगता है दोपहर में 12-12 बजे आता था। तो शक्तिमान देखने के लिए मोहल्ले में एक आंटी जी हैं, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है, सबका नेचर उनके घर में अच्छा है। तो उनके घर जाया करते थे टीवी देखने। उनके भी बच्चे हम ही लोग के साथ के थे और छोटे ही थे हमसे। तो उनका भी बचपना होता था
अब जिसका खुद का घर होगा, जिसके पास टीवी होगी, शायद कलर टीवी ही थी उनके पास या ब्लैक एंड वाइट थी, अब इतना ध्यान नहीं है। तो हम लोग जाते थे देखने, तो बैठते थे तो कभी कभी तो दिखा देते थे, लेकिन कभी कभी टीवी बंद कर देते थे, नहीं चल रही है टीवी भी, यहाँ चले जाते थे हम लोग। कैरम खेलने आते थे, कैरम खेला करते थे, यही सब साधन थे तब खेलने के, लेकिन तब अपने पास ये सब चीज़ें नहीं थी। कुछ दिन तो बांदा में जब रहने आए, कुछ दिन तो लाइट भी नहीं थी, पता नहीं तब कैसे बिना लाइट के रहते होंगे। दिया में पढ़ते थे, लालटेन में पढ़ते थे, अब तो दिया लालटेन में दिखता ही नहीं है। अरे दिया लालटेन छोड़िए, अगर रूम में एक बल्ब जल रहा है तो लगता है कि कुछ नहीं जल रहा है, जब तक तो रॉड या ट्यूबलाइट न जले। 2-3 साल बाद फिर लाइट की व्यवस्था करी गई, लाइट लगवाई पापा ने, दी थी एक ही कमरे में। तब एक पंखा लगा था, शायद एक ही रूम में लगा था। रूम क्या, मतलब कि 2 कमरे 3 कमरे थे मामा, तो लाइट लगी। मेरी कहानी में आप लोग समझिएगा चीज़ों को कि कहाँ से जीवन शुरू होता है इंसान का और कहाँ पे ख़त्म होगा ये नहीं पता होता। तो बस सुनते जाइएगा क्या क्या चीज़ें किया, क्या संघर्ष आते हैं लोग। मेरे जीवन में नहीं आता, बहुत से लोगों के जीवन में आता है। बस मेरा मन किया अपने जीवन को सामने रखने का, और मेन उद्देश्य बीमारी का ही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको शुरुआत से बताना चाहती हूँ ताकि कहानी का सिस्टम बन जाएगा। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तभी लोग तो आप लोग समझ पाओगे। तो आज का वीडियो यही है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे तभी लोगों तक पहुँचेगा और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आगे धीरे धीरे मैं आगे पहुँचूँगी, तब मैं बताऊँगी आपको कि कैसे मैं इस बीमारी से फंसी और सामना कर रही हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जिसको हो जाता है, जिसको कोई बीमारी पकड़ लेती है, उससे पूछिए कि कितनी बड़ी बात है। कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता है कि ये होता क्या है, कैसे ख़राब होती है। अरे बुखार जैसा मान लिया था कि अरे बुखार आता है ठीक हो जाता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो हम बताएंगे आपको आगे इन सब चीज़ों के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी को आप ही लोग इसको बढ़ा करके आगे ले जा सकते हैं। राधे राधे।